हर हर महादेव मित्रों, आज लाइव आप लोगों के साथ आया हूं और आज का लाइव काफ़ी गर्मा गर्म रहने वाला है। आशा है कि आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। काफ़ी समय से मेरा मन उद्वेलित है और बारंबार आपका मन भी उद्वेलित हो रहा होगा कि कई लोगों के द्वारा सनातनियों को और खासकर ब्राह्मणों इत्यादियों को आर्य कह करके विदेशी कहा जाता है और विदेशी आक्रमणकारी कहा जाता है। हम लोग जो सनातनी लोग हैं, हमारे भीतर आप देखेंगे धर्म को लेकर के, आस्था को लेकर के एक अजीब किस्म की सुस्ती है और एक अजीब किस्म का अनमनापन है। इसके पीछे कारण क्या है? और सनातन धर्म में इतने मतांतर, इतने धर्मगुरु और सनातन पे हर जगह पे चोट, सनातनी आस्था को लेकर के मजाक उड़ाना, सनातनी देवताओं को लेकर के मजाक उड़ाना, ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? सनातनियों का ही धर्मांतरण हो रहा है, सनातनी ही ईसाई बनता है, सनातनी ही मुस्लिम बनता है, सनातनी ही बौद्ध बनता है, सनातनियों के यहाँ सबसे ज़्यादा राजनीतिक झगड़े हैं, सनातनियों के यहाँ कोई मूल निवासी बन गया है, कोई ओबीसी बन गया है, कोई एससी बन गया है और उनमें वो जो ब्राह्मण को लेकर के या वेद को लेकर के, पुराण को लेकर के या उपासना पद्धतियों को लेकर के, देवी देवताओं को लेकर के इतना बड़ा आप जंजाल एक देखेंगे और एक इतनी बड़ी लड़ाई आप होते हुए देखेंगे कि जिसमें ब्राह्मण पिस रहा है, जिसमें सवर्ण पिस रहा है, जिसमें क्षत्रिय पिस रहा है, वैश्य पिस रहा है, यहाँ तक कि चौथा वर्ण भी पिस रहा है। इसके मूल में जो चीजें हैं, हम अपने गौरव के साथ क्यों नहीं जी पा रहे हैं और अपने गौरव के साथ हम अपनी बातों को क्यों नहीं कह पाते हैं? हमको बचे बचे रहना पड़ता है, बड़े संभल करके बोलना पड़ता है और इतना संभल करके बोलना पड़ता है कि हमारा बड़े से बड़ा धर्माचार्य भी अपनी बातों को, अपनी सनातनी संस्कारों को लेकर के अपने ऑडियंस को, अपने भक्तों को खुले मन से नहीं कह पाता है और उसके मन में एक इतना भयानक किस्म की एक गुलामी कहने की आजादी जो उसकी नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? आज हम इन सब चीजों को लेकर के आज मैं और आप विचार करने वाले हैं। नारायण, आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो मैंने ये सारी बातें आपको गिनाई कि इन सब के पीछे कारण क्या है। आज हमें आंदोलन करने पड़ते हैं अपने मंदिरों को बचाने के लिए, आज हमें आंदोलन करने पड़ते हैं अपनी जातियों को बचाने के लिए। आज कोई भी राजनेता आकर के आपकी जाति पे कह जाता है, आपकी जाति व्यवस्था पे कह करके निकल जाता है, कोई भी राजनेता आपके उपासना पद्धति पे कह करके निकल जाता है, कोई भी राजनेता आपके संस्कारों पे आकर के निकल जाता है, कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ सुधारवाद, सबसे ज्यादा भारत आपके ही सनातनियों के यहाँ सुधारवाद की बातें कही जाती हैं, अन्य जगह सुधारवाद नहीं होता है। ये सब क्यों है? इन सबको जानने की कोशिश करनी चाहिए और जब तक हम इसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे नारायण, तब तक हम चैन से नहीं बैठ पाएंगे। आपको ले चलता हूं पीछे ले चलता हूं कि हमारे यहाँ जो धार्मिकता है, धार्मिकता षडांग वेद पे निर्भर है, जिसमें है शिक्षा, व्याकरण है, निरुक्त है, कल्प है, छंद है, ज्योतिष है। ये 6 अंग हैं वेद के। इन 6 अंगों के अतिरिक्त भी वेद के अन्य हिस्से हैं। जो वेद का जो व्यासीकरण है, वेद का जो विस्तारीकरण है, वो है पुराण और इतिहास। अब हुआ क्या है नारायण कि हमारे यहाँ ब्राह्मणों में या अन्य जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, जो सनातनियों को जानने वाले लोग थे, उन लोगों ने वेद को तो जरूर रटा, उन्होंने छंद जरूर पढ़े, मैंने वेद को जरूर पढ़ा, व्याकरण जरूर पढ़ा, निरुक्त जरूर पढ़ा, ज्योतिष में तो उन लोगों की तो वाह उसकी कहना ही क्या। लेकिन जो पुराण वाला और जो इतिहास वाला हिस्सा था, पुराण और इतिहास वाला जो हिस्सा है, उस हिस्से पे हम लोग सबसे ज्यादा उदासीन रह गए। और हमारी दुर्दशा ये है कि हमारा जो तथाकथित बौद्धिक ब्राह्मण था, जो बौद्धिक बुद्धि से संपन्न जो ब्राह्मण था, जिसकी बुद्धि के हम दाद देते हैं, उसकी ये स्थिति है नारायण कि वो भागवत की कथा कहता है। भागवत की कथा में उसको आंसू बहाने वाले श्लोक मिलते हैं, भागवत की कथा में उसको पाप पुण्य बताने वाली कथाएं मिलती हैं, भागवत की कथा में उसको आस्था जगाने वाली बातें मिलती हैं। लेकिन भागवत की कथा में उसे इतिहास नहीं मिलता है, वो इतिहास कहना ही नहीं चाहता है। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ
कि हमने एक इतने भीरू और इतने डरपोक एक समाज का निर्माण कर दिया है कि जो न तो अपने मंदिर को बचाने के लिए खड़ा उठ सकता है, जो न तो अपनी आस्था के खिलाफ कहे जाने वाले व्यक्ति का मुंह बंद कर सकते हैं, जो न अपने संस्कारों के खिलाफ कहे जाने वाले व्यक्ति का मुंह बंद कर सकते हैं। क्यों? वो इसलिए नारायण, क्योंकि आपके पास आपका इतिहास नहीं है। सारा षडांग वेद एक तरफ, पुराण एक तरफ, अगर आप इतिहास आपके पास नहीं है तो ये सारे श्वासहीन हैं, ये सारे उस धौंकनी की तरह हैं जिसपे हवा तो है, जो धौंकती है, जो सांस खींचती है, छोड़ती है, लेकिन ये प्राणहीन हो जाता है। इतिहास किसी भी राष्ट्र की संस्कृति, इतिहास किसी भी प्रजाति की संस्कृति, किसी भी धर्म की संस्कृति, किसी भी धर्म के प्राण होते हैं इतिहास। अब हुआ क्या आपके साथ कि वामपंथी इतिहासकारों ने आपके साथ एक बड़ा भारी प्रपंच किया कि आपका इतिहास, पहले तो आपको यह बता दिया कि आप आक्रमणकारी हैं, तो इस आक्रमणकारी का आपके पास सबूत नहीं हुआ। सबूत कहां से मिलता? सबूत मिलेगा आपको पुरातात्विक साइटों से, सबूत मिलेगा भूगर्भ में छिपे हुए जो पौराणिक जो आपके जो धरोहरें हैं उनसे मिलेगा, सबूत मिलेगा आपके पुराणों से, लेकिन आपने वो नहीं देखा। अब इतिहासकारों ने क्या किया, क्योंकि हमारे देश में मलेच्छों की सरकार थी 60-70 वर्ष, एक इतनी जालिम सरकार और एक इतने विदेशी सोच वाली सरकारें हमारे भारतवर्ष में विद्यमान रही, शासन व्यवस्था विद्यमान रही। हम उनके नेताओं को दुर्गा बनाते रहे, हम उनके प्रधानमंत्रियों को, उनके नेता को चाचा बनाते रहे, हम उनके नेताओं को जो है बापू बनाते रहे, और उन्होंने हमारे साथ क्या किया? उन्होंने हमारा गौरव हमसे छीन लिया, उन्होंने हमारे जो मूल जो हमारे प्राण थे हमारे प्राणों को हमसे छीन लिया। अब आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष का जो इतिहास होगा, जो एग्जीबिशन, जो पुरातात्विक साइट मिलती हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट मिलती हैं, उसमें वामपंथी सबसे पहले जाकर के उस साइट को 4500 वर्ष के भीतर बंद कर देगा, उससे आगे बढ़ने नहीं देगा। और हम लोग भी उसको मान करके बैठे रहे। आपको एक चीज बड़े आश्चर्यजनक बताऊं, ये कैसा है? ये ऐसा है कि आज का जो मुसलमान अपने आप को कहता है कि वो मुगल की औलादें हैं या मुगल हैं, उसमें से 100 के 100% जो मुसलमान हैं वो क्षत्रिय हैं। 100 के 100% मुसलमानों का तलवार के बल से, 100 के 100% जो मुस्लिम हैं उनको तलवार के बल से, उनको लालच के बल से उन्हें मुस्लिम बनाया गया है। वो बेचारे मुसलमान बन गए। अब उनके पास अपना इतिहास कहने के लिए कुछ है नहीं, तो वो अपने आप को मानते हैं मुगल, जबकि उनका जो डीएनए है, उनकी जो उनका जो रहन सहन है, उनकी जो स्थितियां हैं, उसके इतिहास को बिल्कुल बंद कर दिया गया कि भैया तुमको जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जब तुमको प्रिजनर बनाया, जब तुमको कैद में किया, जब तुमको पराजित कर दिया, तो उन लोगों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया। अब वो बेचारा छाती पीट रहा है कि मैं मुसलमान हूं, हकीकत में वो भारतीय है, और भारतीय मुसलमान जो अधिकांश तो क्षत्रिय। ऐसे ही जो लोग अपने आप को शूद्र कह रहे हैं, जो अपने आप को चौथे वर्ण का कह रहे हैं, देखिए आप बिहार में जाइए, बंगाल, यूपी में जाइए, उसमें कोई कहता मैं मौर्य हूं, कोई कहता मैं भोजवंशी हूं। तो ये जो मौर्य हैं, ये जो भोजवंशी हैं, ये तो राजा रहे हैं, और ये राजा लोग तो क्षत्रिय हुए। तो क्षत्रियों को क्षत्रिय शूद्र कैसे हो गया? तो नारायण, इसके पीछे इतिहास है। भारतवर्ष में अनेक राजा हुए और छोटे छोटे राज्य थे। एक राज्य जब दूसरे राज्य पे आक्रमण करता था, तो इस राज्य का जो क्षत्रिय था, उस राज्य में जाकर के उस राज्य के क्षत्रियों का अपमान करने के लिए उसको जब पराजित कर देता था युद्ध में, तो युद्ध में पराजित करने के बाद उसको इतने गर्हित कर्म में लगा देता था, उसके मन में इतना अपमान उसका किया जाता था कि उसको बना देते थे मल साफ करने वाला, झाड़ू लगाने वाला, पत्थर चिनने वाला, चर्म का काम करने वाला, लोहार बना देते थे उसको। उसका कारण क्या था कि उस क्षत्रिय को अपमानित करना उसमें था। भारतवर्ष में इस समय जो शूद्र वर्ण है लगभग समाप्त है। वर्तमान का जो शूद्र आपको दिख रहा है, ये शूद्र अधिकांशतः क्षत्रिय है। और ये क्षत्रिय शूद्र कैसे बन गया? इसको जो है राजाओं ने एक दूसरे क्षत्रिय को जब पराजित युद्ध में कर दिया, तो उसको अपमानित करने के लिए आप मुस्लिम में आपने देखा होगा कि यही घटनाक्रम मैं कोई काल्पनिक नहीं कर रहा हूं, यही घटनाक्रम कुछ साल पहले तक कश्मीर में हो रहा था कि वहां जो मुस्लिम लोग मेजोरिटी में थे, जो ताकतवर थे, उन्होंने जो मुसलमानों की जो दूसरी शाखा थी, जो कम थी, उन बेचारों को उन्होंने मेथर बना दिया, भंगी बना दिया। वो मुसलमान ही है, लेकिन उनका इतिहास उनके भीतर जो है घृणा भरने के लिए अधिकांश जो हमारे चौथे वर्ण के, जिनको हम लोग वाल्मीकि समाज कहते हैं, ये वाल्मीकि समाज के अधिकांश लोग, ये वाल्मीकि नहीं है,
ये इतिहास ये वाल्मीकि नहीं है, असलत में ये इतिहास से ये सारे लोग अधिकांशतः किसी क्षत्रिय के वंशज हैं और ये युद्ध में किसी राजा से पराजित हुए, उस राजा ने इनको उस कार्य में लगा दिया। तो नारायण हमसे गलतियां कहां हुई? गलतियां ये हुई कि हमने अपने लोगों को मंदिर जाना सिखा दिया, मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करना सिखा दिया, हमने लोगों को जाकर के भागवत की कथा से आनंदित नाचना सिखा दिया, ठुमका लगाना सिखा दिया, लेकिन भागवत में जो स्थिति इतिहास थे वो हमने आपको नहीं बताया। उसका परिणाम क्या हुआ कि आपका जो बच्चा, आपके जो लोग आज आपकी पुराण की कथा सुन करके धन व्यय करके कर रहे हैं, असल में वो एक इतना प्राणहीन सिद्धांत वो लोग सुन रहे हैं कि जिस प्राणहीन सिद्धांत के परिणाम स्वरूप यह है कि न तो क्षत्रिय के पास गले में जनेऊ है, न सिखा है, न ब्राह्मण के पास गले में जनेऊ है, न सिखा है। महिलाओं के जीवन में देखिए कि उन लोगों के पास, बेचारों के पास अपना सनातनी होने का गौरव ही विद्यमान नहीं है। अगर गौरव विद्यमान होता नारायण तो उनका धर्मांतरण, उनका लब जिहाद में क्यों फंसते? क्योंकि गौरव नहीं है और उस गौरव को हम दे नहीं पाए। इतने मतांतर, जो कोई आकर के सनातनियों की उपासना पद्धति पे मंत्रविद बन जाता है, शास्त्रविद बन जाता है, ये सब क्यों हो रहा है? और कोई भी अनाप शनाप कहते हैं। आप देख लेंगे कि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप इसमें देखेंगे कि अनेक धर्मगुरु निकल रहे हैं, जो किसी को लग रहा है कि उपासना पद्धति में गड़बड़ है, किसी को लग रहा है जाति व्यवस्था में गड़बड़ है, किसी को लग रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था में गड़बड़ है, किसी को लग रहा है पुराण में ये गड़बड़ है, किसी को लग रहा है रामायण में गड़बड़ है। ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे मूल कारण है कि आपके पास आपका इतिहास नहीं है। तो नारायण, मैं आपको बता दूं, रोमिला थापर बोल करके जो वामपंथी, आप उसका इतिहास देखेंगे, इसने भारतवर्ष का जितना नुकसान किया सनातन धर्म का, इतना नुकसान तो असुरों ने भी कभी नहीं किया होगा। तो इसलिए नारायण, अपने बच्चों को अपने घर में पुराण आप पढ़ो या ना पढ़ो, आप वेद पढ़ो या ना पढ़ो, खासकर संस्कृत विद्यालयों में आप लोग जो ये छाती पीट करके जो ये गौरव मनाते हो ना कि हमने इतने बच्चों को वेद पढ़ा दिया, आप जो ये गौरव मनाते हो ना कि हमने इतने बच्चों को व्याकरण पढ़ा दिया, अरे क्या व्याकरण पढ़ा दिया आपने, क्या वेद पढ़ा दिया? प्राणहीन व्यवस्था आपने उसको दी है बेचारे को, और एक अपमानजनक व्यवस्था आपने उसको दी है। उसको वेद पढ़ने के बाद अपमानित होना है, उसको पुराण पढ़ने के बाद अपमानित होना है, उसको व्याकरण पढ़ने के बाद अपमानित होना है, उसको विदेशी कहा जाना है, और आप कहते हैं कि आपको गौरव है, आप कहते हैं संस्कृत पढ़ा। एक गौरवहीन संस्कृति और एक स्वाभिमानहीन संस्कृति में आप उसको धकेल रहे हैं, तो उससे बचाना है अपने आप को। बचाने का तरीका क्या है नारायण? जब तक आप इतिहास नहीं पढ़ाते हो, अपने बच्चों को इतिहास अगर आप अपना ठीक नहीं पढ़ाते हो, तब तक नहीं आप जान सकते। आप जानते हैं अब क्या हुआ है? सनौली बोल करके एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, उस सनौली में लगभग 8,000 से 10,000 वर्ष पुरानी चीजें मिली हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में एक पुरातात्विक साइट मिली है, उसमें भी करीब 12,000 से 15,000 वर्ष पुराने शिवलिंग मिले हैं। यहां तक कि नारायण, जिस वामपंथियों ने जो हड़प्पा की सभ्यता को जो 4,500 वर्ष बताया, वहां भी लगभग 7 से 8,000 वर्ष पुराने शिवलिंग मिले हैं। अब वामपंथियों ने क्या किया? वामपंथियों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस समय की जो भारत की सरकारें हैं, एक मलेच्छ शासन था। मलेच्छ शासन का मतलब है कि वो लोग हैं ये लोग, और आज इन लोगों के साथ जो कार्य किया जाना चाहिए, सनातनी को अपने इतिहास को जान के बाद इनको दौड़ा करके मारना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया हुआ है कि उस धोखे की वानगी नहीं है पूरी सृष्टि में। और हमारे यहां महाभारत में साफ लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति धोखे से अपना राज्य करता है, उसको भगा करके मारना चाहिए। और नारायण, आज भी हम निठल्ले होकर के, क्योंकि हमारा इतिहास इस तरह से मोड़ दिया गया है कि एक राजनेता व्यक्ति अपने गले में जनेऊ नहीं डालता है, एक राजनेता व्यक्ति अपने सिर पे शिखा नहीं रखता है, और जो अपने को राजनीति कहते हैं। क्यों नहीं हो रहा है? ये इसलिए नहीं हो रहा है नारायण, एक मुसलमान अगर राजनीति में जाता है, आप ओवैसी को देखिए, वो एक मुसलमान है, उसको जबकि उसका पुराना इतिहास तो क्षत्रिय है, लेकिन वो वर्तमान में अपने आप को मुसलमान मानता है। वो बड़े से बड़े राजनीतिक समेटन में, बड़े से बड़े समाचार चैनल में जाकर के अपने मुस्लिम कल्चर को लेकर के जाता है। लेकिन एक सनातनी व्यक्ति कभी देखा आपने कि माथे पे चंदन लगा करके गया हो कोई राजनीतिक व्यक्ति, या गले में जनेऊ पहन करके गया हो, या सिखा रख करके गया हो? नहीं गया। क्यों? क्योंकि उस बेचारे का जो गौरव है, उस बेचारे का जो भीतर का जो स्वाभिमान है, वो इस तरह से कुचल दिया गया है कि उसको अपने इतिहास के संबंध में जानकारी नहीं है, अपने इतिहास के संबंध में उसको गौरव ही नहीं है। नारायण, जैसे वामपंथी इतिहासकार हैं, ऐसे दक्षिणपंथी इतिहासकार भी हैं। वामपंथियों को इसलिए ज्यादा प्रशय मिल गया क्योंकि ये राजनीति के अनुकूल है,
ये राजनीति के अनुकूल रहे हैं, इसलिए इनकी बातों को बढ़ाए। आप देखेंगे आपके इतिहास में बाबर के आगे तो लगता है कि जैसे भारतवर्ष में कोई राजा ही नहीं हुआ, भारतवर्ष में जैसे कोई मनुष्य ही नहीं रहते थे। तो ये इतिहास है, 4,500 वर्ष तक ही बांध करके रख दिया। इससे लगता है कि भारतवर्ष में 4,500 वर्ष पहले कोई संस्कृति नहीं थी, कोई उपासना पद्धति ही नहीं थी। तो नारायण अभी जो है जीडी बख्शी बोल करके हैं, उन्होंने सिंधु सरस्वती सभ्यता बोल करके ग्रंथ लिखे हैं। वो सारे जो ग्रंथों में जो खोजें हुई हैं, वो जो सरस्वती सभ्यता मिली है अभी, उस सरस्वती सभ्यता 7,500 से 15,000 वर्ष पुरानी तक मिली है। ऐसे बीबी लाट बोल करके उन्होंने तो 60-70 वर्ष पहले लिख दिया था। बीबी लाट ने भारतवर्ष का इतिहास जो लिखा, भारतवर्ष के जो प्राचीन इतिहास लिखे, जो 10,000 से 15,000 20,000 वर्ष पुराने जो इतिहास है, बीबी लाट हैं। और अभी मैंने कल एक वीडियो शेयर किया, मीनाक्षी जैन जी, इन्होंने राम मंदिर और मथुरा और काशी के इतिहास को लिखा है। उसके जो पुरातात्विक जो उनको शिलालेख मिले हैं, नारायण ये 15-15 10-10 हजार वर्ष पुराने चीजें इनको मिली हैं। जीडी बख्शी मैंने आपको बता दिए हैं। ऐसे एसआर राव हैं, एसआर राव ने भी ये दक्षिणपंथी हैं, ये हमारे पक्ष, ये सनातन, इन्होंने यथार्थ इतिहास लिखा है। नारायण हमारा पक्ष नहीं कहेंगे, ये यथार्थ इतिहास का पक्ष कहेंगे। और दलीप चक्रवर्ती हैं, ये इतिहासकार हैं। इनकी किताबों को अवश्य ही संस्कृत विद्यालयों में रखो, क्योंकि मैं ब्राह्मणों से इसलिए अपील करूंगा, और खासकर जो हमारे पौराणिक हैं, जो हमारे कथाकार हैं, उन लोगों तक मेरी ये बात जरूर पहुंचाओ। आप तब दोषी बन जाते हैं जब आप भागवत की किताब से आंसू बहाने वाली कथा निकालते हो, तब आप दोषी हैं, तब आप पापी हैं, तब गौ हत्यारे हैं आप। जब आप भागवत को सिर्फ नाचने की वस्तु बनाते हो, तब जब आप गौ हत्यारे हैं, आप पापी हैं, ब्राह्मण हत्यारे हैं, आप इतिहास के हत्यारे हैं। जब आप भागवत के मंच से सिर्फ धर्म कहते हो, इतिहास नहीं कहते हो, धर्म के मंच से अवश्य ही आप इतिहास कहें, क्योंकि आपने इतिहास नहीं कहा तो इसका परिणाम यह हुआ कि सनातनी के मन से, हिंदू के मन से अपने गौरव, अपने होने का गौरव खत्म कर दिया आपने। हमने उसको एक नाचने वाला, एक सहृदय व्यक्तित्व बना दिया, लेकिन गौरवहीन व्यक्ति बनाया। नारायण हमने उसको संतोषी बनाया, हमने उसको धैर्यवान बनाया, हमने उसको एक अच्छा मनुष्य जरूर बना दिया, लेकिन उसका स्वाभिमान हटा दिया। नारायण हमने एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जिसका शरीर तो है, धड़ तो है, लेकिन जिसमें प्राण नहीं है। इसलिए नारायण सभी कथाकारों की ये जिम्मेदारी बनती है, सभी संस्कृत विद्यालयों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को भारत का जो यथार्थ जो इतिहास है, जो दक्षिणपंथी के द्वारा लिखा गया, और खासकर जो पुरातात्विक साइडें वर्तमान में मिल रही हैं, उन आप केदारनाथ जाओ या ना जाओ, आप रामेश्वरम जाओ या ना जाओ, आप किसी धार्मिक तीर्थ पे जाओ या ना जाओ, ये हमारे लिए आज के समय में बहुत बड़े मायने नहीं रखते हैं। आप बोलेंगे आप ये क्या बात कर रहे हैं, ये इसलिए मायने नहीं रखते हैं नारायण कि अगर आपकी संस्कृति नहीं रहेगी तो नारायण राम मंदिर बना, और राम मंदिर बनने के दूसरे दिन आवाजें उठने लगी कि हम इसको तोड़ देंगे। आप तीर्थों का क्या करोगे जब आप हिंदू सनातनी ही नहीं रहोगे, आपके पास गौरव नहीं रहोगे, आपको इस देश में आक्रमणकारी सिद्ध करके इस देश से भगा दिया जाएगा, और आपके तीर्थ क्या करेंगे, धरे के धरे रह जाएंगे, उनको तोड़ करके मस्जिदें बना दी जाएंगी, बौद्ध विहार बना दिया जाएगा। तो आप इनको बचा करके करोगे क्या? इसलिए अगर आज बचाने की कोई वस्तु है, मैं मानता हूं कि पुराण बच जाएगा, वेद बच जाएगा, छंद कल्प बच जाएगा, निरुक्त बच जाएंगे, व्याकरण के शास्त्र बच जाएंगे, ज्योतिष शास्त्र बच जाएगा। ये तब बचेगा जब आप अपने इतिहास को जानोगे, और इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। नारायण मैंने आपको कहा कि वामपंथी इतिहासकारों का बहुत प्रचार हुआ, उस प्रचार, जबकि उन्होंने कोरी झूठ का पुलिंदा लिखा था, उन्होंने कोरा। अब आपने देखो उन्होंने जो शूद्र के संबंध में लिखा, वो कोरी कल्पना है, उन्होंने यथार्थ नहीं बताया। यथार्थ तो ये था कि एक राजा ने, अब मौर्यवंशी में, अगर आप मेरे से सहमत नहीं है तो आप जाकर के देख लीजिए, मौर्यवंशी जो लोग हैं वो आज अपने आप को या तो दलित कह रहे हैं, या शूद्र कह रहे हैं, या और कुछ कह रहे हैं। मौर्यवंश का भारतवर्ष में राज्य रहा, और भी भोजवंशी लोग हैं, और भी मिहिरवंशी लोग हैं, कई लोग हैं जो लोगों के यहां क्षत्रिय राजा हुए, आज वो चौथे वर्ण में गिने जा रही है। ऐसा क्यों हुआ नारायण? इसके पीछे कारण है कि एक राजा ने जब दूसरे राजा, क्योंकि भारतवर्ष एक छत्र राज्य तो किसी राजा का था नहीं, तो जब भारतवर्ष में एक राजा ने दूसरे राजा को जीता, तो जो पहले वाला जो क्षत्रिय राजा था, उसके वंश वालों को या तो मार दिया गया, अगर वो कहीं जीवित रह भी गए उनके वंश वालों को, तो उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया कि उनको नीच कामों में, जिनको उस समय समाज मानता था, वर्तमान में नारायण नीच कर्म कोई भी नहीं है, ये सब जीने के तरीके हैं और सभी प्रोफेशन हैं।
किसी को लोहार बना दिया, किसी को चर्मकार बना दिया, किसी को मिस्त्री बना दिया, किसी को मलमूत्र उठाने का, किसी को झाड़ू साफ करने का। इनको अपमानित किया गया, इनको वस्त्र पहनने से मना कर दिया गया, इनको अपने यहां पानी पीने से मना कर दिया गया। ये सब क्या था? एक क्षत्रिय का दूसरे क्षत्रिय के प्रति जो विरोध भाव था, जो हिंसा का भाव था, इस हिंसा के भाव को जागृत करता था। लेकिन हुआ क्या? इतिहासकारों ने ये बातें कभी कही नहीं, और कहीं अगर कहते तो जो उनकी जो बातें थी, उनका जो सिद्धांत था, वो तहस नहस हो जाता। क्या लगता है कि 70 वर्ष तक एक ऐसी पापाचारी सरकारें हमारे सर के ऊपर होती जिन्होंने हमारा इतिहास मिटा दिया? ऐसे पापाचारी लोग हमारे शासक हो सकते थे जिन्होंने राम मंदिर बनने नहीं दिया? ऐसे पापाचारी लोग हो सकते थे जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाले आतंकवादियों को सुरक्षित कर रहे हैं? ये लोग रहते? ये लोग नहीं रह पाते। नारायण, आज परिणाम क्या है? कोई व्यक्ति मूल निवासी अपने आप को कह रहा है, कोई व्यक्ति अपने आप को कह रहा है कि हमको हजारों वर्ष। अरे मूर्खों, आप लोग ये बताओ कि भारतवर्ष में समय समय पे राज सत्ताएं बदलती रही। 700-800 साल मुस्लिमों का राज्य रहा, उसके बाद 200 साल क्षत्रियों का राज्य रहा, ईसाइयों का राज्य रहा। ब्राह्मण ने आपको कहां दलित, कहां कुचला? ये तो राज्य शासन चल रहे थे, राज्य शासन जैसे चल रहे थे आप भी चल रहे थे। आप उस प्रतियोगिता में थे नहीं। आपको राजाओं ने एक क्षत्रिय थे, तो आप अपना मूल मुसलमान है। मुसलमान, अब आप ये बताओ, मुगल की कौन संतान भारतवर्ष में? एक भी मुगलिया नहीं है यहाँ, क्योंकि मुगल लोग सारे भारत से चले गए। ये जितने भी मुसलमान हैं, अधिकांश तो जो मुस्लिम समाज है, ये यहाँ का क्षत्रिय है। और ये क्षत्रिय मुसलमान कैसे बना? जब मुस्लिमों ने क्षत्रियों को पराजित कर दिया तो उनका धर्मांतरण करवाया, जबरदस्ती तलवार के नोक से धर्मांतरण करवाया। तो नारायण, ये इतिहास है। ऐसे ही मैं आपको बताता हूं कि आप जो लोग हैं, जो पुराण वक्ता हैं, नारायण, आज हमको अब सरकारों पे, आपको किसी राजनीतिक विचारधारा से अपने आप का संरक्षण नहीं करना है। अगर आपको अपना संरक्षण करना है तो ब्राह्मण को उठना पड़ेगा कि ब्राह्मण तपस्या करे या ना करे, संध्या बंदन करे या ना करे, वेद पढ़े या ना पढ़े, व्याकरण पढ़े या ना पढ़े, उसको अपने इतिहास और जो पुरातात्विक साइडें हैं, उन साइडों के संबंध में जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं, उन ऐतिहासिक ग्रंथों को वेद मान करके, और वेद का हिस्सा इतिहास होता है नारायण, वेद मान करके उस इतिहास को पढ़े और महाभारत को अवश्य पढ़े। नारायण, आप भागवत की कथा कहते हो, तो भागवत की कथा में अवश्य ही 10 से 15 मिनट आप भारतवर्ष की पुरातात्विक जो खोजें हुई हैं, उन खोजों के संबंध में बताएं। तब जाकर के आप किसी के गलियों में जनेऊ डाल सकते हो, तभी जाकर के आप शिखर रख सकते। नहीं तो या करके मांगते रहोगे, और ये मांगना तुम्हारा एक दिन इतना दुर्दिन तुम्हारे हो जाएंगे कि इस भारतवर्ष से भागना पड़ेगा। और भाग रहे हैं, आपके बच्चे संस्कृति से भाग रहे हैं, आपके बच्चों का धर्मांतरण हो रहा है, वो आपके बच्चों का लब जिहाद में फंसाया जा रहा है। आपके यहाँ नाई बनकर के लोग आकर के आपकी बेटियों को भगा कर ले। ये सब क्यों हो रहा है? ये गलती है। हमारे इतिहास का गौरव हमने अपने बच्चों को नहीं दिया। धर्म का गौरव देना इतना आसान नहीं होता है। धर्म का गौरव देने के लिए बहुत तपस्याएं चाहिए होती है। धर्म का गौरव कलिकाल में नहीं दिया जा सकता मनुष्य को। पहले आप इतिहास का गौरव दीजिए, तब जाकर के आप धर्म का गौरव दीजिए। अवश्य ही बदलाव होगा और अवश्य ही आप गौरवपूर्ण जीवन जी पाएंगे। नहीं तो नारायण, इस देश का एक जो बौद्ध लोग हैं, आज बौद्ध लोग क्या कर रहे हैं? बौद्ध लोगों को भारतवर्ष से नकार दिया गया, उनकी धार्मिक मान्यताओं को नकार दिया गया, भारत से बाहर कर दिया गया था, शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया गया था। आज वो बौद्ध आपको आंखें दिखा रहा है, वो बौद्ध धर्म आपको आंखें दिखा रहा है जो भारत में शरणार्थी है। आज आपने बौद्ध धर्म के दलाई लामा को शरणार्थी दे रखा है, और उनके यहाँ वो आज जो है यहाँ दलितों को अपने साथ कर रहे हैं, वो अपने साथ शूद्रों को कर रहे हैं, और उन्हीं से हमको मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नारायण, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए, इसको आप पुराण के माध्यम से नहीं बचा पाओगे, भागवत की रसीली कथा कहने से आप इसको नहीं बचा पाओगे, उपनिषद के फोके वचन कह करके आप इनको नहीं बचा पाओगे, आप बहुत ज्यादा वेदज्ञ और वेदांती बनकर के इनको नहीं बचा पाओगे। आपको अगर बचाना है तो इतिहास को बचाना है, और इतिहास को खोद करके निकालना है, उसको प्रचारित करना है। इतना सब। हर हर महादेव।